हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, एनआरए का जो सीईटी एग्जाम होगा उसमें सिक्योर किए गए मार्क्स की वैलिडिटी कितने वर्ष के लिए होगी। तो एनआरए के सीईटी एग्जाम में जो भी मार्क्स आप पाएंगे वो 3 वर्ष के लिए वैलिड होंगे। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एनआरए का गठन कर दिया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो आपके प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम होते हैं नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए। जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं उनके लिए जो नॉन गैजेटेड की पोस्ट होती हैं, अब वो एनआरए कंडक्ट करवाएगी जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होंगे वो सभी को। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा। एनआरए के सीईटी टेस्ट में जो भी आप नंबर पाएंगे वो 3 वर्ष के लिए वैलिड होंगे, यानी 3 वर्ष के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा प्रीलिमिनरी के लिए। उसके अलावा अटेम्प्ट पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है एनआरए के सीईटी एग्जाम के लिए। देखिए, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एनआरए का एक सेंटर जरूर होगा जो सीईटी एग्जाम होगा उसके लिए। जो आपकी एनआरए है, रिसेंटली कैबिनेट ने इसको स्थापित कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत। ये जो है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पे स्थापित की गई है। और अगले 3 वर्ष के लिए जो कैबिनेट है इसने इसको 1757 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया है। कितना? 1517.57 करोड़, इतने का फंड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एविडेंट अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के लिए नॉमिनेटेड किए गए हैं किस कंट्री द्वारा। तो आप सबको पता है 2020 में यूएस में प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे हैं। इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, उनके अगेंस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से यूएसए में जो बिडेन को नॉमिनेटेड किया गया है। तो ये हैं जो बिडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट के जो है उम्मीदवार हैं। तो आपने याद रखिएगा 2020 के इलेक्शन के लिए जो बिडेन जो है इससे पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ओबामा के कार्यकाल में 2009 से लेके 2017 के दौरान। नया क्वेश्चन है, लुइस रोडोल्फो अबिनादेर ये रिसेंटली किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो लुइस रोडोल्फो अबिनादेर डोमिनिकन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ये 54th प्रेसिडेंट हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के और ये हैं लुइस रोडोल्फो अबिनादेर। डोमिनिकन रिपब्लिक आप देख पा रहे हैं जो कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज हैं उनमें से एक कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक। इसकी आप कैपिटल देख लीजिए, सैंटो डोमिंगो। इसी के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं आपके लुइस रोडोल्फो अबिनादेर। आप इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने डैनिलो मेडिना की जगह ली है, आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस हो गया था इसलिए पुराने जो प्रेसिडेंट थे उनको रिजाइन करना पड़ा और अब लुइस रोडोल्फो अबिनादेर डोमिनिकन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक एक कैरिबियन कंट्री है, कैपिटल मैंने बता दिया सैंटो डोमिंगो। करेंसी क्या है इसकी? डोमिनिकन पेसो। नया क्वेश्चन है इसका, रिसेंटली ये फेमस पर्सनालिटीज हैं दोनों, इनका निधन हो गया। आप नाम याद रखिएगा, रसेल किर्स ये एक अमेरिकन इंजीनियर है। जो पिक्सल आप बोलते हैं ना फोटो खींचते समय, उसका इन्वेंशन इन्होंने ही किया था। इतने पिक्सल का आप बोलते हैं ना, इतने पिक्सल का कैमरा है, तो उसका इन्वेंशन रसेल किर्स ने ही किया था। ये एक अमेरिकन इंजीनियर है, हालांकि इनका निधन हुआ है पोलैंड में। इसके अलावा वर्ल्ड का जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जिसका नाम था SEAC यानी स्टैंडर्ड एंड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, स्टैंडर्ड एंड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको भी इन्होंने ही बनाया था। तो आप याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो सेकंड पिक है एंजेला बक्सटन, ये फेमस ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर हैं, आप याद रखिएगा। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो रसेल किर्स अमेरिका के कंप्यूटर इंजीनियर और एंजेला बक्सटन ये यूके की टेनिस प्लेयर, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटेलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी है नेटमैट्स, इसके मेजोरिटी शेयर यानी लगभग 60% शेयर किसने एक्वायर किए हैं। तो रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, उसने नेटमैट्स या फिर वोटेलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के 60% शेयर एक्वायर कर लिए हैं। नेटमैट्स आप सभी को पता होगा ऑनलाइन डिलीवरी करता है, मेडिसिन होती है उनकी, काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे आपको मेडिसिन डिलीवर करता है नेटमैट्स। तो आप याद रखिएगा। और नेटमैट्स इसके फाउंडर का नाम जरूर याद रखें आप। फाउंडर कौन है इसके? प्रदीप पाधा, PADHA, प्रदीप पाधा इसके फाउंडर एंड CEO हैं, आप याद रखिएगा। और ये ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया है, यानी पेरेंट कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट या यूटी की पुलिस ने AIIA के साथ MOU साइन किया है प्रीएम्प्टिव हेल्थ सर्विसेज के लिए। तो रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने AIIA, यहाँ फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ पार्टनरशिप की है जो प्रीएम्प्टिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए।
देखिए AIIA का एक मोबाइल ऐप है धन्वंतरी रथ, इसका नाम याद रखिएगा, धन्वंतरी रथ AIIA का मोबाइल ऐप है। इसी के द्वारा जो दिल्ली पुलिस की कॉलोनीज हैं दिल्ली में, उन सभी को प्रिएम्प्टिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप इतना याद रखिएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था आयु रक्षा प्रोग्राम, आयु रक्षा प्रोग्राम ये भी दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था, और किसके साथ मिलके, वो भी AIIA के साथ मिलके ही लॉन्च किया था, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसी के साथ मिलकर लॉन्च किया था। तो AIIA का 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके डायरेक्टर आपका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर तनुजा निसारी, डॉक्टर तनुजा निसारी AIIA के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च के लिए किसने पटना IIT के साथ यानी IIT पटना के साथ MOU पर साइन किया है। रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने के लिए IIT पटना के साथ पार्टनरशिप की है। इसके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, उसके अलावा आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इन सब पर रिसर्च की जाएगी। देखिए कुछ समय पहले, लगभग 5 वर्ष पहले, जो फ्लिपकार्ट उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके तहत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ MOU साइन करती है। उसी के अंतर्गत इसने IIT पटना के साथ भी MOU साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च के लिए। उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम फ्लिपकार्ट लीप, इसको भी फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में। फाउंडर कौन थे इसके, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। CEO कौन है इसके, कल्याण कृष्णमूर्ति। नया क्वेश्चन देखते हैं, जो 5th स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा, उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है। तो रिसेंटली 5th स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग जारी की गई है हमारे हरदीप सिंह पुरी, जो मिनिस्टर ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स हैं, उनके द्वारा। इसमें इस बार छत्तीसगढ़ ने स्टेट के तौर पे टॉप किया है। सेकेंड टाइम लगातार छत्तीसगढ़ ने स्टेट के तौर पे टॉप कर दिया, यानी सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इंडिया का छत्तीसगढ़। अगर आपसे बात किया जाए सिटी, तो लगातार 4th ईयर यानी चौथे वर्ष इंदौर ने टॉप किया है स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 में। तो आप इतना याद रखिएगा। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण जो है एक एनुअल सर्वे है, स्वच्छ भारत मिशन जो आपका 2014 में लॉन्च किया था, उसी के बाद से लगातार ये प्रत्येक वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे कंडक्ट करवाया रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। शुरुआत कब हुई थी स्वच्छता सर्वेक्षण की, 2016 में। इस बार इंदौर ने टॉप किया है लगातार चौथे वर्ष, और स्टेट में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाले स्टेट में किसने टॉप किया है, तब झारखंड ने टॉप किया है। आप इतना जरूर याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 5th स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग जारी कर दी, इसमें इंदौर ने फिर से टॉप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भावना दिवस या फिर हार्मोनी डे, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को, 20 अगस्त को सद्भावना डे ऑब्जर्व किया जाता है। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन सद्भावना डे यानी हार्मोनी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 76 बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई थी। उसके अलावा आप याद रखिएगा अक्षय ऊर्जा डे यानी रिन्यूएबल एनर्जी डे इंडिया में 20 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो अक्षय ऊर्जा डे और सद्भावना दिवस एक ही दिन पड़ता है, आप इतना याद रखिएगा, 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ये एक यूनिक डिजिटल सोल्यूशन है, किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सिक्योरिटीज़ के बदले लोन्स देने के लिए यस बैंक ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। इसमें क्या होगा, देखिए आपके पास जो भी कोलेक्ट्रल हैं, सिक्योरिटी हैं, वो ऑनलाइन आप डिजिटल तरीके से उसके अगेंस्ट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यस बैंक में। इसके लिए आपको फिजिकली जो है मूव नहीं करना पड़ेगा यस बैंक के किसी भी शाखा में। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ ये एक यूनिक डिजिटल सोल्यूशन है जिसे यस बैंक ने लॉन्च किया है, और यस बैंक बहुत चर्चा में है। इसलिए आप याद रखिएगा कि 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर का नाम याद रखिएगा राणा कपूर और अशोक कपूर। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये किस कंट्री द्वारा होस्ट की जानी है। तो इस बार वर्चुअली हो रही है आपकी 5th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। इसको ऑस्ट्रिया द्वारा होस्ट किया जाएगा, ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल है वियना। देखिए हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इस बार की जो 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इसमें वर्चुअली इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन ये जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है। इस बार जो है ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट के साथ ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। लास्ट ईयर लखनऊ में हुआ था, आपको याद होगा, इंडिया की पार्लियामेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया था।
तो इस बार की 5th जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में होगी वर्चुअल तरीके से, तो आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की। 1889 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्टिन शनगोंग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक। ये रिपोर्ट आईएलओ के साथ मिलकर किसने जारी की है? तो टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट को आईएलओ के साथ मिलकर एडीबी ने जारी किया। किसने? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आईएलओ के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें जो एशिया पैसिफिक में या फिर इंडिया में जो भी इफेक्ट पड़ रहा है कोविड-19 का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में, उसके विषय में रिपोर्ट जारी की गई है। इंडिया के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कोविड-19 के कारण 4.1 मिलियन यानी लगभग 40 लाख जो यूथ हैं वो अपनी जॉब खो देंगे। उसके अलावा इंडिया में जो मैक्सिमम इफेक्ट पड़ रहा है कोविड-19 के कारण वो कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर की फील्ड में पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट। इसको जारी किया है आईएलओ और एडीबी ने साथ मिलकर। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और बात करते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा। एडीबी का नाम याद आ रहा होगा आपका। इस समय जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा, उन्होंने एडीबी को ज्वाइन करने के लिए अपने पद से रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट को ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी कर दिया है। देखिए इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी 2020 से लेके 2025 के बीच में कैंसर से रिलेटेड, उसके विषय में रिपोर्ट जारी की गई है। ICMR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2020 में इंडिया में कैंसर जो पेशेंट हैं उनकी आबादी 13.9 लाख रहेगी, 13.9 लाख रहेगी। लेकिन 2025 के आते आते ये कैंसर पेशेंट की आबादी 15.7 यानी 15.7 लाख हो जाएगी। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ICMR जो मेडिकल सेक्टर की एपेक्स रेगुलेटिंग बॉडी है, ICMR 1911 में ICMR की स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हेडक्वार्टर इसका NDLS यानी न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव ICMR के डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका मोटो आप देखिएगा कुशलः भवति, कुशलः भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट ने कितने एयरपोर्ट की रिकंस्ट्रक्शन को PPP बेसिस पर अप्रूव कर दिया है? यानी कितने एयरपोर्ट का रिकंस्ट्रक्शन होगा PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर। तो रिसेंटली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जब NRA का गठन हुआ था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। उसी दौरान 3 एयरपोर्ट को PPP आधार पर डेवलप करने की घोषणा की थी कैबिनेट ने। वो 3 एयरपोर्ट का नाम आप नोट कर लीजिए। जयपुर का एयरपोर्ट है उसमें शामिल, गुवाहाटी का एयरपोर्ट है और तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट इसमें शामिल है। इन तीनों एयरपोर्ट को अगले 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को लीज पे दे दिया जाएगा। किसको? अडानी ग्रुप को। तो आप ये भी नाम याद रखिएगा, अगले 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप इनका केयर टेकर रहेगा और इनको रिकंस्ट्रक्ट करेगा। तो आप इतना याद रखिएगा। रिकंस्ट्रक्शन के लिए, इन तीनों एयरपोर्ट के रिकंस्ट्रक्शन के लिए AAI को यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1070 यानी 1070 करोड़ का फंड भी प्रोवाइड किया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है। 1995 में स्थापना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है? अरविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ट्राइब्स ऑन व्हील, ये मोबाइल वैन्स रिलीज की गई हैं या लॉन्च की गई हैं किसके द्वारा? तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने वर्चुअल तरीके से ट्राइब्स ऑन व्हील मोबाइल वैन्स को रिलीज कर दिया है। इंडिया की टोटल मैं आपको बता दूं शायद 31 सिटीज़ हैं। कितनी? 31 सिटीज़ हैं। वहाँ पर इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए टोटल 57 ट्राइब्स ऑन व्हील मोबाइल वैन को रिलीज़ किया गया है। तो आप याद रखिएगा 31 सिटीज़ के लिए 57 ट्राइब्स ऑन व्हील मोबाइल वैन को रिलीज़ किया गया है, जो इंडिया के रूरल एरियाज़ में जाकर इम्यूनिटी के लिए, जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये जो टैबलेट्स रखी हैं ये इम्यूनिटी बूस्टिंग टैबलेट हैं, लोगों को घर घर जाकर प्रोवाइड की जाएंगी। तो 31 सिटीज़ के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील मोबाइल वैन्स को हरी झंडी दिखाई गई है अर्जुन मुंडा जी द्वारा, जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। 2 दिन पहले ही अर्जुन मुंडा ने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो ट्राइबल अफेयर्स, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया था। साथ ही साथ आलेख, एक क्वार्टरली मैगजीन है, उसको भी लॉन्च किया था ट्राइबल
कम्युनिटी के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन बेस्ड सर्विलांस सिस्टम के तौर पर निंजा UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ड्रोन बेस्ड सर्विलांस सिस्टम के लिए किसने डिप्लॉय किया है? इंडियन रेलवेज ने, अपनी प्रॉपर्टीज़ की मॉनिटरिंग करने के लिए और जो रेल होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए निंजा ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि एक ड्रोन बेस्ड सर्विलांस सिस्टम है। आप देख सकते हैं ये ड्रोन्स जो है निगरानी करेंगे रेलवे की प्रॉपर्टी की, साथ साथ जो इंडिया की रेलवे डिले होती है उसके भी रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। इसीलिए निंजा UAVs जो कि एक ड्रोन बेस्ड सर्विलांस सिस्टम है, इसको इंडियन रेलवे द्वारा डिप्लॉय कर दिया है। इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच में? मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर के लिए ट्रेन चली थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? लॉर्ड डलहौजी। इंडिया के फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मैथाई। वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पेमेंट सिस्टम ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज शुरू कर दी है? तो अब आप पेटीएम ने अपने पेटीएम मनी पर स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज शुरू कर दी हैं। अब जाके आप पेटीएम मनी से स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज पेटीएम मनी ने अपने प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दी है। पेटीएम मनी मोस्टली म्यूचुअल फंड के लिए यूज़ किया जाता था, अब जो है स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज भी इस पर लॉन्च कर दी गई हैं। तो पेटीएम की बात करते हैं, इंडिया की पेमेंट बैंक भी है और एक पेमेंट सिस्टम भी है। 2010 में लॉन्च किए गए थे पेटीएम। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है और वर्तमान में CEO कौन है? जो इसके फाउंडर भी हैं, विजय शेखर शर्मा। इसकी पेरेंट कंपनी पूछते हैं तो 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन किस स्टेट में स्थित है? तो मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन यूपी में स्थित है। यूपी के बनारस में मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन स्थित है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। अब इसका नया नाम होगा बनारस रेलवे स्टेशन। वाराणसी जंक्शन जो है अलग है, अब मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम होगा बनारस रेलवे स्टेशन। ये यूपी में स्थित है। कुछ दिन पहले ही यूपी के मुगल सराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम दे दिया गया है। तो आप देखिएगा मैप में देखते हैं, ये है यूपी ने कुछ दिन पहले ही बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की थी। उसके अलावा नवीन रोजगार छतरी योजना भी लॉन्च की थी। और इंडिया में वर्चुअल अदालतों की शुरुआत यूपी से ही हुई है। आप देखिएगा यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो इस समय MP की भी गवर्नर है। आप इतना याद रखिएगा। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।